4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस रोजी खान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस जुनैद गफ्फार की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी। जस्टिस सरफराज डोगरा मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस मंसूर अली शाह का तैनातियों से पहले 26वीं तरमीम पर फैसला करने का एतराज़। जस्टिस मुनीब अख्तर और 2 PTI अरकान ने जस्टिस मंसूर के हक में राय दी। 16 रुकनी कमीशन में 9 जजेस की अक्सरियत से चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया गया। मखसूस नशस्तों की बहाली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़रिए सदारत इजलास। बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन को ताहाल मुसद्दक़ अदालती फैसला नहीं मिला। आईनी बेंच ने PTI से मखसूस नशस्तें वापस लेने का हुक्म दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान 76 मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को देंगे। कौमी असम्बली की 21 मखसूस नशस्तें बहाल होंगी। पंजाब असम्बली की 27, सिंध की 3, KP की 25 नशस्तें बहाल की जाएंगी। JUI, नून लीग और दीगर जमातों की नई दरखास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। KP असम्बली में मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान को हलफ लेने से रोक दिया गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम एक सियासी जमात और इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। PTI P को 3 खातीन और 1 अक़लियत की नशस्त मिलनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं, यहाँ मत आएं। वकील ने बताया कि एलामिया जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अरकान को हलफ लेने से रोका जाए। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने वाले अरकान को डीसीट करने पर काम शुरू। ज़राए असम्बली के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। 26 अरकान की रुकनीत खत्म करने के लिए वज़ारत कानून से मुशावरत जारी है। पार्लियामानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर इक़दाम उठाया जाएगा। स्पीकर ऑफिस का आशुरा के बाद रेफरेंस भिजवाने का इम्कान। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा अरकान को डिनोटिफाई करने के फैसलों की नज़र पहले से मौजूद है। साबिक़ चीफ जस्टिस उमता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए फैसले की नज़ीर का जायजा ले रहे हैं। हमने बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम किए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स बढ़ाए। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि हुकूमत इक़दाम से महंगाई में कमी हुई। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की। 5 साला टैरिफ इस्लाहात के लिए पॉलिसी दी। राशिद लंगड़ियाल ने कहा FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। टैक्स दहिंदगान सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हैं। हमारी कोशिश है टैक्स पेयर को तंग न किया जाए। जिस तरह कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इसका क्लाइंट अहम होता है, वैसे ही हमारे लिए टैक्स देने वाला अहम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी संग मील अबूर। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने 3 नफ्सियाती हदें अबूर कर ली। इंडेक्स 1,28,149 की सतह पर पहुंचा। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि नया माली साल अच्छी खबर और मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। पिछले माली साल बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क की मईशत ने बेहतरीन रिकवरी दिखाई। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में एक संग मील साबित होगा। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने वाले अरकान को डीसीट करने पर काम शुरू। ज़राए असम्बली के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। 26 अरकान की रुकनीत खत्म करने के लिए वज़ारत कानून से मुशावरत जारी है। पार्लियामानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर इक़दाम उठाया जाएगा। स्पीकर ऑफिस का आशुरा के बाद रेफरेंस भिजवाने का इम्कान। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा अरकान को डिनोटिफाई करने के फैसलों की नज़र पहले से मौजूद है। साबिक़ चीफ जस्टिस उमता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए फैसले की नज़ीर का जायजा ले रहे हैं। हमने बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम किए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स बढ़ाए। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि हुकूमत इक़दाम से महंगाई में कमी हुई। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की। 5 साला टैरिफ इस्लाहात के लिए पॉलिसी दी। राशिद लंगड़ियाल ने कहा FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। टैक्स दहिंदगान सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हैं।
हमारी कोशिश है टैक्स पेयर को तंग न किया जाए। जिस तरह कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इसका क्लाइंट अहम होता है, वैसे ही हमारे लिए टैक्स देने वाला अहम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी संग मील अबूर। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने 3 नफसियाती हदें अबूर कर ली। इंडेक्स 1,28,149 की सतह पर पहुंचा। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि नया माली साल अच्छी खबर और मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। पिछले माली साल बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क की मईशत ने बेहतरीन रिकवरी दिखाई। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में एक संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म से सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को इल्मी इदारों की बंदिश या अज़म करने के हवाले से तशवीश का आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, इल्म अदब के सरचश्मे मुआशरे की रूह होते हैं। इल्मी, अदबी, तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत के कौमी इदारों की बंदिश या ज़म करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इदारों को मज़ीद मजबूत, मौसर और कारआमद बनाने की कोशिश करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जुनूब मग़रिब लाहौर, गहराई 14 किलोमीटर थी। PDMA ने पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर, ओकाड़ा, शेखपुरा, मुरीदकी और पंजाब के दीगर अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पंजाब भर की इंतज़ामिया इमारतों की चेकिंग में मसरूफ़ है। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से निमटने के लिए मशीनरी और अमला अलर्ट। मस्तोंग में दहशतगर्दों का तहसील ऑफिस और बैंक पर हमला। फायरिंग से 16 साल बच्चा जहां बहक, 7 अफराद जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि वाक़े के फौरी बाद FC, CTD और लीविज ने इलाके का मुहासरा किया। दहशतगर्द पसपा हो गए। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, 3 जख्मी हुए। फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशतगर्दों के सहूलतकारों की तलाश की जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान दाएं कंधे की तकलीफ में मुब्तला हो गए। डॉक्टर ने शादाब को कंधे की तकलीफ के सबब सर्जरी तजवीज़ कर दी। शादाब खान के कंधे की सर्जरी इंग्लैंड में करने के इम्कानात जाहिर किए गए। सर्जरी के बाद तकरीबन 3 माह क्रिकेट से दूर रहेंगे। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज में शादाब खान नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में भी ग्रेन इंजरी का शिकार हुए थे। वर्ल्ड कप 2023 में शादाब खान फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए थे। इंजरीज के बायस साबिक नायब कप्तान कौमी टीम से एक बार फिर बाहर हो गए।